मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। और यहां तक कि इब्रानियों में हम क्या पढ़ते हैं कि समय के हिसाब से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। देखिएगा, हम जब परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं, हमें सिद्धता को हासिल करना है, परिपक्वता को हासिल करना है। अब कलीसियाओं में 10 साल से 15 साल से बैठे हुए हैं लोग, भाई बहन, बहुत अच्छी बात है, वो आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु आत्मिक रूप से वो सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इब्रानियों की पुस्तक हमें उन बातों को सिखाती है जो हमारी समझ में थोड़ा कठिनाई से आएगी। और इसीलिए 5 अध्याय उसके 11 वचन में लेखक क्या कह रहा है, उसके 10 और 11 में, अगर 5 अध्याय उसके 10 और 11 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, और उसे परमेश्वर ने मल्कसिदक की रीति पर महायाजक का पद दिया। अब हमने मल्कसिदक के बारे में पढ़ा था, उसका ना आदि है ना अंत है। और परमेश्वर ने जब यीशु मसीह की महायाजकीय पद से जब उसकी तुलना की, तो मल्कसिदक की रीति पर उसे वो याजक का पद मिला, आरोन की रीति पर नहीं मिला। क्योंकि आरोन की रीति पर होता तो उसका आरंभ भी था, उसका अंत भी था। परंतु मल्कसिदक का मालूम नहीं कब उसका जन्म हुआ, कब उसकी मृत्यु हुई, अचानक से आया और अब्राहम उसके पास जाकर उसको दशवांश दे रहा है। उस मल्कसिदक के बारे में जब लेखक कह रहा है, तो 5 के 11 में लिखता है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है। इसलिए जो हम सीख रहे हैं ना, वो थोड़ा कठिन है। मैं आपको अगर मरकुस में से प्रचार करूं कि यीशु उस घर में आए जहां पैर रखने की जगह नहीं थी, और 4 लोग एक बीमार को खाट पर लेकर आए और उसे ऊपर से नीचे उतार दिया। यीशु ने उससे बातें की, कहा पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, और उनके विश्वास को देखकर यीशु ने उसे चंगा किया और वो अपनी खाट उठाकर चला गया। बहुत आसानी से समझ में आएगा क्योंकि हमने बहुत बार सुना है। परंतु वो हमें सिद्धता की ओर नहीं लेकर जा रहा। इब्रानियों की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के उस महायाजकीय सेवा का वर्णन करती है जो आज प्रभु यीशु हमारे लिए कर रहा है। जैसे ओल्ड कवेनेंट में, पुराने नियम में, उस पुरानी वाचा में जो याजक और महायाजक जो काम कर रहे थे कि वो लोगों के लिए बलिदान चढ़ा रहे थे जिससे वो पापों से मुक्ति को पा सके, वही कार्य आज यीशु कर रहा है। परंतु फर्क क्या है, उसने हमारे पापों के मुक्ति के लिए अपना बलिदान एक बार चढ़ाकर उस बलिदान की प्रथा को ही खत्म कर दिया। परंतु आज वो पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, और उसे समझना बहुत जरूरी है, और वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, 8 अध्याय, 9 अध्याय और 10 अध्याय, ये बड़े खूबसूरत 3 अध्याय हैं। 8 अध्याय में एक नई वाचा के बारे में बताया गया है कि पुरानी वाचा और नई वाचा दोनों में फर्क क्या है और कैसे नई वाचा पुरानी वाचा से श्रेष्ठ है, उसको हमने देखा। अब 9 अध्याय में जब हम आए हैं, तो 9 अध्याय में हम क्या देख रहे हैं? एक उत्तम टैबरनेकल को देख रहे हैं, एक उत्तम मंदिर। पुराने नियम में एक मंदिर था जो मिलाप वाला तंबू था, उसके बाद सोलोमन का मंदिर था। परंतु नए नियम में जब नई वाचा में हम मंदिर की बात करते हैं, तो हमारे जहन में हमारी स्थानीय कलीसियाओं का चित्र आता है। तो आप सोचते होंगे हमारा मंदिर थोड़ा छोटा है, उनका तो थोड़ा बड़ा है ना, सीएनआई वालों का बड़ा है, मेथोडिस्ट वालों का बड़ा है, हमारा तो एक कमरे में है। तो प्रियो, ये वो मंदिर नहीं है जिसके बारे में हम यहां सीख रहे हैं। क्योंकि हम सीख रहे थे कि पुरानी वाचा का जो टेंपल था वो मनुष्यों का बनाया हुआ था और मनुष्यों के द्वारा खड़ा किया गया था। लेकिन यीशु जिस मंदिर में सेवा कर रहे हैं, वो हाथ का बनाया हुआ नहीं, किसी प्राकृतिक चीजों से बनाया हुआ नहीं, वो स्वर्गिक है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। जब उन बातों को हम सीख रहे थे, तो हमने 3
5 बातों को हम इस अध्याय में सीखेंगे, क्यों नई वाचा का मंदिर श्रेष्ठ है। और हमने क्या क्या देखा। सबसे पहला, वो हेवनली है, वो स्वर्गिक है। उसका पहला वचन, 11 वचन इस बात को कहता है। और उसके बाद 12 से लेकर 15 तक वचन में जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि उस मंदिर की जो सेवकाई है, जिसमें प्रभु यीशु आज महायाजक हैं, वो पापों से मुक्ति देने में पूरी तौर से योग्य है। जबकि पुराने नियम का जो मंदिर था, जो पुरानी वाचा का मंदिर था, वो पापों से मुक्ति नहीं देता था, पापों को ढांकता था। इसलिए हर साल उसको चढ़ाना पड़ता था। और 10 अध्याय उसके पहले वचन में हम देखते हैं, प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, परंतु फिर भी किसी को वो सिद्ध नहीं कर पाया। और तीसरी बात जो हमने देखी 16 से लेकर 23 तक वचन में जो हम पढ़ रहे थे, वो क्या है कि ये जो मिनिस्ट्री है, इस नए मंदिर में जो मिनिस्ट्री है, वो एक कॉस्टली सैक्रिफाइस के साथ की गई है। कॉस्टली यानी बहुमूल्य बलिदान से वो की गई है। हमारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हुआ, परंतु प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू से हुआ। और जब उस इफेक्टिव है डील करने के लिए पाप से, तो उसमें हमने 3-4 बातें हमने सीखी थी। माफ कीजिएगा, जो आज पहली बार आए हैं शायद उनके लिए थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जो लगातार मेरे साथ हैं वो इसको समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था एनिमल सैक्रिफाइस और मसीह का सैक्रिफाइस, इन दोनों में क्या फर्क है और क्यों यीशु मसीह का जो सैक्रिफाइस था, जो उन्होंने खुद अपने आप को किया, वो क्यों उत्तम है। दूसरा हमने देखा उसके 13 और 14 वचन में कि पुराने नियम में जो भी सैक्रिफाइस किए जाते थे वो एक सेरेमोनियल क्लेंसिंग थे। सेरेमोनियल यानी एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में किया जाता था। व्यक्ति के कॉन्शियस को वो नहीं बदलते थे। इसलिए आप जब यहूदियों और फरीसियों को देखते हैं, यीशु मसीह उनसे बार बार ये कहते हैं कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय मुझसे बहुत दूर है। और पुरानी वाचा के बारे में लिखा है कि पुरानी वाचा पत्थर पर लिखी गई है, लेकिन यीशु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं अपने लोगों के साथ एक नई वाचा बांधूंगा जो पत्थर पर नहीं लेकिन हृदय पर लिखी होगी। यानी ये नई वाचा हमारे कॉन्शियस को बदलती है, हमारे व्यक्तित्व को अंदर से बदलती है। और इस नई वाचा में जो आशीषें हैं वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट है। उससे हम शुरू करते हैं। 15 वचन पढ़ लीजिएगा, उसका 15 वचन 9 अध्याय। हाँ पढ़िए, अनीता सिस्टर पढ़िएगा। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार आनंद की मीरास को प्राप्त करें। ओके, अभी आप देखिएगा क्या फर्क है टेम्पररी ब्लेसिंग और एटर्नल ब्लेसिंग में। प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत काल का एक ब्लेसिंग मिलता है। पुरानी वाचा में क्या होता था, पुराने कवनेंट में जो आशीषें हैं वो कंडीशनल थी। भी ध्यान से सुनिएगा, जो आशीषें हैं वो कंडीशनल थी। क्या थी आशीषें? कंडीशनल का मतलब क्या है? अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा। अगर आज्ञा को नहीं मानेंगे तो उन्हें कर्स करेगा, श्राप देगा। आशीषों के बारे में जो पुराने नियम में सबसे अच्छा जो अध्याय हम मानते हैं वो व्यवस्था विवरण, उसका 24 अध्याय है। और उसमें भी 1 से लेकर 14 तक वचन। जब उस वचन को आप पढ़ेंगे, बहुत सारी आशीषें वहां पर लिखी हुई हैं, है ना। आप सबको बहुत अच्छा लगता है वो पढ़ना। क्या है? मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे सिर बनाऊंगा। तेरा आटा गूंदने का बर्तन भी आशीषित होगा। तू बाहर आते जाते, अंदर आते जाते तू आशीष को पाएगा, है ना। तू उधार मांगने वाला नहीं, उधार देने वाला होगा। और ये जब सब सुनते हैं तो हम बड़े बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, एक चीज याद रखिएगा, ये जो आशीषें है ना, ये पुरानी वाचा की आशीषें हैं। सॉरी, ड्यूटरोनोमी 24 अध्याय नहीं, 14 अध्याय, मैंने गलती से 24 बोला। जब उस आशीषों के बारे में आप पढ़ते हैं ना, अरे
मैंने गलत बोला। 28 28 15 है 28 और 15 28 chapter. What happened? आप उस आशीषों के अध्याय को आप शुरू करेंगे ना, उसका पहला वचन ही क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। और अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। तू नगर में धन्य होगा, खेत में धन्य होगा, संतान धन्य होगी, भूमि की उपज धन्य होगी, है ना? ये सब लिखा हुआ है, कितनी आशीषें वहां पर लिखी हुई हैं। परंतु जब 15 वचन से हम पढ़ते हैं तो आप कुछ और ही देखते हैं, एक अलग पिक्चर दिखाई देती है। 15 वचन क्या है? परंतु यदि तू परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सारे श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। क्या है? श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी, श्रापित हो तेरी कठौती, श्रापित हो तेरी संतान, श्रापित हो तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ और बकरियों के बच्चे। 14 वचन तक हम पढ़ते हैं, लेकिन 15 से 65 तक पढ़ते ही नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये पुराना नियम है, ये पुरानी वाचा में है। वहां आशीषें कंडीशनल थी, कंडीशनल। और चूंकि कंडीशनल थी तो वो टेम्पररी थी। क्यों? अभी तो आज्ञा मान रहे हैं, आशीषें मिल रही हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद में आज्ञा माना बंद कर दिया तो आशीषें क्या हो गई? खत्म हो गई। मैं उदाहरण के रूप में आपको देता हूं टेम्पररी आशीषें क्या होती हैं। अच्छी बारिश, बम्पर फसल, बम्पर फसल है और जबरदस्त फसल। और एक पास्टर साहब, हमेशा हमारी जमीन में 10 मन पैदा होता था, इस बार तो 25 मन पैदा हुआ। और ये टेम्पररी है, हमेशा 25 नहीं है, ये टेम्पररी है। शत्रु से सुरक्षा, ये भी टेम्पररी है, कंडीशनल है। सिकनेस, हीलिंग, पुरानी वाचा में ये सब कंडीशनल थे। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, जब तुम मानोगे तो परमेश्वर आशीष देगा, और जब तुम नहीं मानोगे तो परमेश्वर श्राप देगा। इस्राएलियों को देख लीजिए, जब तक मानते रहे परमेश्वर आशीषें देता रहा, जब मानना बंद कर दिया परमेश्वर ने 7 राजाओं को खड़ा कर दिया, मोआबी, अमोनी, मूनी, अमालेकाइट, ये सारे आगे एक एक करके आए। अंत में बेबीलोनियन, बर्बाद कर दिया इन लोगों को। अब देखो, वाचा पाए हुए, आशीष पाए हुए लोग, अभी उनकी क्या हालत हो गई है, रो रहे हैं वहां पे बेबीलोन में बैठ के। भजन 137 का 4 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, उन्होंने हमसे पराये देश में परमेश्वर के गीत गाने को कहा, लेकिन हम पराये देश में परमेश्वर के गीत कैसे गा सकते हैं? हमने तो अपनी वीणा और मंजूमों को पेड़ों पे टांग दिया है। खत्म, आशीष खत्म। पुराना वाचा, पुरानी वायदा, पुरानी वाचा, पुराना नियम कंडीशनल था। परंतु जब हम नई वाचा में आते हैं ना, इसलिए नया वाचा कितना श्रेष्ठ है प्रियो। आज हम पुरानी वाचा में होते तो हम सबसे पूछ लेते ना, सबको पता लगता कि भेड़ कितने का मिलता है, बकरी कितने का मिलता है, बैल कितने का मिलता है, और कबूतर और पंडुकी कितने का मिलता है। सबको रेट पता होते। क्यों? क्योंकि हर बार करना है ना। लेकिन हम नई वाचा में हैं। प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक नई वाचा स्थापित की। और देखिए, एफेसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िएगा। एफेसियों उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन, क्या लिखा है वहां पर? और उसी में पढ़िए। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। नया वाचा
कुछ करने का नहीं है, विश्वास का वाचा है। क्योंकि पुरानी वाचा में मनुष्य काम करता था, लेकिन नई वाचा में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने काम कर दिया। अब हमें जो करना है, हमारा पार्ट क्या है? हमें सिर्फ उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के उस क्रूस पर किए हुए कार्य पर विश्वास करना है। पुरानी वाचा में आज्ञाओं को मानते 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 धर्मी ठहरते थे। 613 आज्ञाएं थी, 613 लोग उसको मानते थे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से अधिक नहीं होगी तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अरे भैया, वो फरीसी इतना धार्मिकता को मानते हैं, मतलब सबत के दिन हाथ भी नहीं लाएंगे, मतलब इतना बारीकी से उसकी पालना करते थे। तो नए वाचा में आज अगर हम लोगों को कहें ऐसा करो तो हम कर ही नहीं सकेंगे। इसीलिए वो लोग इतना सब कुछ करने के बाद भी पराजित थे। इसलिए व्यवस्था किसी का छुटकारा कर ही नहीं पाती थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एक नई वाचा आई, एक नया नियम आया, एक न्यू टेस्टमेंट आया जो प्रभु यीशु मसीह में था। और देखिए अब 9 अध्याय उसका 12 वचन एक बार पढ़िएगा। 9 अध्याय का 12 वचन। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। देखिए, अनंत छुटकारा, एटर्नल रिडेम्पशन, नो कंडीशन, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। आज बहुत से लोग इस बात को सिखाते नहीं है क्योंकि उन्हें डर लगता है अगर ये सिखाएंगे तो विश्वासी लोग जो कलीसिया में आते हैं वो कैसा जीवन बिताएंगे। लेकिन ये सिखाने की आवश्यकता है। प्रियो, आपका विश्वास प्रभु यीशु पर होना चाहिए, आपका उद्धार सच्चा होना चाहिए। उसके बाद आपके उद्धार को कोई आपसे छीन नहीं सकता, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने वो उद्धार विश्वास करने वालों के लिए दे दिया है। अब विश्वास करने वाला व्यक्ति विश्वास करने के बाद, उद्धार पाने के बाद अगर इस संसार में अच्छा जीवन व्यतीत नहीं करता है तो पता है वो किस बात को खो रहा है? अपने उस प्रतिफल को वो खो रहा है जो उसे स्वर्ग में मिलने वाले थे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर मनुष्यों के बारे में लिखा है, कुछ भी उसके साथ नहीं जाता है परंतु उसके कार्य उसके साथ हो लेते हैं। हम उद्धार पाने के बाद जो कार्य हम कर रहे हैं, जो भलाई के काम हम करेंगे, जो परमेश्वर की सेवा के काम हम करेंगे, किसी की मदद करने के काम हम कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु ने क्या कहा, मेरे नाम से अगर एक गिलास पानी भी पिला रहे हैं उसका प्रतिफल प्रभु हमें देगा। वो कर्जदार नहीं है, इस संसार में सिर्फ नहीं, इस संसार के बाद भी। वो हम खो देंगे। उद्धार कभी खत्म नहीं होता, उद्धार कभी नष्ट नहीं होता। सो एटर्नल क्या मिला हमें? रिडेम्पशन। और 15 वचन को जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है एटर्नल इनहेरिटेंस, अनंत मिरास को प्राप्त किया। अनंत मिरास जो यीशु मसीह ने हमें जो दिया है वो टेम्पररी नहीं है, पुरानी वाचा के जैसा नहीं है कि आज माना आज मिल गया, आज मानना बंद कर दिया आज छीन लिया। ये नहीं कहा आज तुमने विश्वास किया मुझ पर, तुम उद्धार को पा लिए हो, 1 साल बाद विश्वास कम हो गया, मेरा उद्धार वापस दे दो। नो 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 नो, एटर्नल साल्वेशन, एटर्नल इनहेरिटेंस। तो देखिए कितना फर्क है टेम्पररी एंड परमानेंट में। पुरानी वाचा टेम्पररी ब्लेसिंग थी, तत्कालिक आशीषें थी, परंतु जो नई वाचा है वो हमेशा की आशीषें हैं। यानी नई वाचा में जो आशीषें हमें मिली हैं वो कंप्लीट है, फाइनल है और वो कभी करप्ट नहीं होती। राइट? अब रोमियो 3 अध्याय उसके 24 से 26 तक वचन को और पढ़ लीजिएगा। रोमियो 3 अध्याय उसके 24 से 26 तक। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए
और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। ओल्ड कवनेंट में सैक्रिफाइसेस होते थे, सेरेमोनियल सैक्रिफाइसेस होते थे, और वो सारे सेरेमोनियल सैक्रिफाइसेस जब करते थे वो भी ब्लड से होते थे, परंतु वो कभी भी मनुष्य को धर्मी नहीं ठहरा पाया। कब तक? जब तक मसीह यीशु ने उस काल्वरी के क्रूस पर अपने प्राणों को बलिदान नहीं कर दिया। और एक व्यक्ति जब उस बलिदान पर विश्वास करता है, क्या हुआ? यही लिखा है ना 26 में, वरन उसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट होती है और जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। आज से 2020 साल पहले किया गया कार्य जो उस गोलगोता के पर्वत पर प्रभु यीशु ने किया था, आज 2024 में इस अक्टूबर महीने में अगर कोई विश्वास करता है तो आज वो धार्मिकता उस व्यक्ति के लिए कार्यकारी होनी शुरू हो जाती है और वो व्यक्ति आज धर्मी ठहराया जाता है। और हम जैसे ही धर्मी ठहरते हैं, हम उस अनंत इनहेरिटेंस का हिस्सा बन जाते हैं जो प्रभु ने उस क्रूस पर हमें दी है। सो परमानेंट एक ब्लेसिंग हमें उस नई वाचा में मिलती है। और जो ये तीन बातें हमने देखी, एक, ये जो नई वाचा का मंदिर है वो स्वर्गिक है, एक वचन में। नई वाचा की जो नई नियम की जो सेवकाई है, नए मंदिर की जो सेवकाई है, वो पापों का पूर्ण हिसाब कर सकती है। और नई वाचा का जो मंदिर है, नई जो वाचा है, उसकी आशीषें परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है, जैसा 15 वचन में हमने पढ़ा। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये इजीली बोल सकते हैं कि यीशु मसीह की जो सेवकाई नई वाचा के मंदिर में है वो अधिक इफेक्टिव है बनस्पत उस पुरानी वाचा के मंदिर से। और उसका जो कार्य है वो फिनिश्ड वर्क है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये सफिशिएंट सिर्फ नहीं, ये एफिशिएंट भी है। ये हमारे लिए सफिशिएंट भी है, ये हमारे लिए एफिशिएंट भी है। राइट? अब हम 16 वचन से लेकर 23 वचन तक जब हम पढ़ेंगे, उसका टाइटल दीजिए आप, ये बहुत ही खूबसूरत है। उस 9 अध्याय उसके 16 वचन से लेकर 23 वचन तक, और उसका टाइटल आप दे सकते हैं, यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है उसका आधार एक बहुमूल्य बलिदान है। This ministry is based on a costly sacrifice, एक बहुमूल्य बलिदान। उसका 16 वचन से लेकर हम जब आगे पढ़ते हैं, कुछ वचनों को पढ़ लीजिए अनीता सिस्टर। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। ओके, रुकिएगा, वहीं रुकिए, हम इसको समझकर फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश करता हूं। जो ये वचन यहां पर लिखा है, जब वाचा बांधी जाती है, वाचा को यहां पर लिखा है टेस्टमेंट लिखा है, लेकिन इसे कवनेंट भी बोलते हैं। इसलिए जो न्यू टेस्टमेंट है ना, नया नियम जिसको हम बोलते हैं, उसको न्यू कवनेंट भी बोल सकते हैं। नई वाचा, इट्स ए न्यू कवनेंट, नया टेस्टमेंट। जब वाचा बांधी जाती है, कवनेंट बांधी जाती है, तो समझ लेना जो वाचा बांध रहा है ना, उसकी मृत्यु होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि वो जो कवनेंट है तभी पक्की होती है जब उसका बांधने वाला मरता है, और जब तक वो जीवित है वो वाचा काम की नहीं होती। उदाहरण देता हूं, एक बुजुर्ग व्यक्ति 80 की उम्र की हो गए, 4 बच्चे हैं, बहुत प्रॉपर्टी है, और उस पिताजी ने एक दिन अपने बच्चों को बुलाया और बोला, देखो मेरा समय अब पूरा हो रहा है, तो मैं अब एक विल लिखने जा रहा हूं,
एक वसीयत करने जा रहा हूं। और जब आप उस शब्द को आप पढ़ेंगे ना, उसमें भी आप कवेनेंट शब्द को आप समझ सकते हैं। विल, एग्रीमेंट। तो वो क्या कहता है कि देखो, मैंने ये वाला घर उसके नाम कर दिया, ये गाड़ी उसके नाम कर दिया, ये वो जो बिजनेस था ये मैंने उसके नाम कर दिया, मैंने अपना सारा कुछ कर कर एक वाचा बना दिया, एग्रीमेंट बना दिया, और नोटरी से साइन कराकर कंप्लीट कर कर मैंने रख दिया। अभी वो रखा हुआ है और ये अंकल जी जीवित हैं। आप मुझे बताइए, वो जो विल है वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। आफ्टर डेथ होगा। आफ्टर डेथ होगा, यू नो, आफ्टर डेथ होगा। याद रखिएगा, प्रभु यीशु जब अपने चेलों से ये कह रहे हैं, 22 अध्याय लूका रचित सुसमाचार, उसका 20 वचन एक बार पढ़िएगा, आपको अब बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। लूका 22 का 20 एक बार पढ़िए। जी। इसी रीति से हाँ। उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, कटोरा यह कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। नया कवनेंट है, नई वाचा है, नया टेस्टमेंट है। यानी इट इज ए न्यू एग्रीमेंट। ये एक नई विल में लिख रहा हूं। दिस ब्लड इज ए न्यू कवनेंट। एक कवनेंट दिया, लेकिन अगर उस कवनेंट को एग्जीक्यूट होना है, पूरा होना है, तो यीशु का मरना बहुत जरूरी है। आपको समझ में आ गया? इब्रानियों 9 उसके 16 और 17 वचन में क्या लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर ही पक्की होती है। और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित होता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। यानी यीशु मसीह जब वो कटोरा दे रहे हैं ना, वो पता है क्या बोल रहे हैं? दिस इज माई ब्लड। और एक व्यक्ति के शरीर से अगर ब्लड निकल गया है तो क्या चला गया? उसका जीवन चला गया, क्योंकि लहू में जीवन है। यानी यीशु को तो मरना ही था। अगर वो नई वाचा हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए इंप्लीमेंट होनी थी, इफेक्टिव होनी थी, तो यीशु का मरना स्वाभाविक था। और इसीलिए यीशु की जो मृत्यु है वो तभी उस वसीयत को पूरा कर सकती है जब यीशु मरेगा। ही हैज टू डाई, क्योंकि लहू बहाया जाना जरूरी है। अब आप देखेंगे पुरानी वाचा में, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। पुरानी वाचा में जब हम देखते हैं, वहां भी लहू की सेवकाई थी, है ना? लहू ही तो बहाया जाता था, उसका बेसिस ही ब्लड था। अब 19 से लेकर 21 तक वचन को एक बार देख लेते हैं। 19 से 21, 9 अध्याय 19 से 21। क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया, और कहा कि उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। लहू पुराने नियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक था। और निर्गमन 24 अध्याय 3 से 8 तक आप पढ़ लेना, बाद में नोट करके रखिएगा, वहीं से लिया गया है। निर्गमन 24 अध्याय 3 से 8। इस्राएली लोग यानी मूसा और याजक, महायाजक, सब उस लहू की सेवकाई को बहुत महत्व देते थे। और यहां तक कि जब आप देखेंगे डे ऑफ अटोनमेंट, उस प्रायश्चित के दिन जिसमें महायाजक एक ही बार वर्ष में अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, तो पता है क्या लेकर जाता था? वो लहू लेकर जाता था। कौन सा लहू? जो आंगन में वेदी के ऊपर जिस जानवर को मारा था उसका लहू लेकर वहां छिड़का था, उसमें से लहू लेकर वो कहां जाता है? अंदर जाता है।
और वो उस वाचा के संदूक पर और वो जो प्रायश्चित का ढकना और अनुग्रह का सिंहासन है उस पर छिड़कता है। ये किस बात की घोषणा कर रहा है? पता है आपको वाचा के संदूक के अंदर क्या क्या चीजें हैं? वहां पर आज्ञा का पत्थर भी है, मालूम है ना आपको? आज्ञा का पत्थर भी है, यानी व्यवस्था है उसके अंदर, परंतु उस व्यवस्था में वो क्या छिड़क रहा है? लहू छिड़क रहा है। मानो ये इस बात का प्रकटीकरण है कि व्यवस्था तो है लेकिन लहू के बिना छुटकारा नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? उस जब वाचा के संदूक पर वो लहू छिड़क रहा है, व्यवस्था है लेकिन बिना लहू के छुटकारा नहीं है। पुराने नियम में भी डेथ जरूरी था, पुराने नियम में भी जानवर का मरना जरूरी था। ऐसा नहीं होता था कि जानवर को लाए, उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की और जानवर को छोड़ दिया। नो नो नो, इट हैज टू डाई, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों का छुटकारा नहीं था। और सच में परमेश्वर का बेसिक फाउंडेशन भी यही था, मानव के पापों के प्रत्युत्तर में लहू बहाना अनिवार्य है। परंतु लोग पता है क्या सोचते थे? समय के बीतने के साथ साथ, जैसे काफी लंबा समय हो गया, या उनके भले कामों को करते रहने के कारण, या एक उत्तम जीवन बिताने के द्वारा उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। लोग ये सोचते हैं, है ना? कई बार बोलते हैं ना, किसी ने आपका कुछ आपको गलत बोल दिया, आपका कुछ काम गलत कर दिया, या आपके साथ कुछ धोखा कर दिया। अब जब नई नई ताजा ताजा बात रहती है तो बड़ा उसका वो रहता है, लेकिन मान लीजिए 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अब वो आदमी आपको मिला तो थोड़ा सा झेपा हुआ है, लेकिन 6 साल हो गए, उसका इफेक्ट भी कम हो गया, इसलिए आप भी उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। ऐसे बचपन के कितने सारे हमारे दोस्तों के साथ के झगड़े रगड़े होते थे, वो सब आज भी याद है क्या हमें? क्योंकि उनकी धारणा, लोगों की धारणा क्या? समय के बीतने के साथ साथ ये पाप क्षमा हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। पाप कभी क्षमा नहीं हो सकते। पाप अगर क्षमा होना है तो लहू का बहाया जाना अनिवार्य है, और ये लहू का बहाया जाना परमेश्वर का उत्तर था मनुष्य के पाप से छुटकारे का। जब मनुष्य ने पाप किया, गॉड हैज एन आंसर, और आंसर क्या था? लहू बहाना। स्पर्जन का नाम आपने सुना होगा ना? स्पर्जन सब लोगों ने सुना होगा। प्रिंस ऑफ सरमन बोलते थे, प्रीचिंग, उनको प्रचारकों का राजकुमार बोलते थे। उन्होंने एक बार 3 मूर्खों के बारे में लिखा। 3 मूर्ख, है ना? ध्यान से सुनिएगा, ऐसे मूर्ख आज भी बहुत सारे हैं। पहला मूर्ख था एक सैनिक, एक सोल्जर, वो युद्ध कर रहा था, और युद्ध में किसी ने उसको गोली मार दी, और जब गोली मार दी तो वो मरने वाला है, बिल्कुल मरने के कगार पर है, लेकिन उसको मरने की चिंता नहीं है। वो पूछ रहा है, मेरी राइफल कहां है, और मुझे बताओ मुझे गोली किसने मारी थी, और जो गोली मुझे मारी थी वो कितने mm की थी, कौन सी राइफल से मारी थी? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि मेरा नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं क्लियर है, क्लियर है। आप समझ रहे हैं वो क्या पूछ रहा है कि मेरी राइफल कहां है? अरे वो मरने वाला है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? राइफल का है। नेटवर्क इशू है? नहीं सुनाई दे रहा, पूछ रहा राइफल कहां है। राइट, सो वो पूछ रहा राइफल कहां है, मुझे गोली किसने मारी थी, वो कितने mm की बुलेट थी, और वो कौन सी बंदूक से मारी गई थी, कितनी दूरी से मारी गई थी। अरे भाई, आप मरने वाले हो, आपको इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? दूसरा एक मूर्ख है, वो है कैप्टन, एक जहाज का कैप्टन है, शिप का कैप्टन है। उसका जहाज एक बहुत बड़े तूफान में फंस गया और बर्बाद हो जाएगा, फंस जाएगा, डूब जाएगा, और जो कैप्टन है उसकी स्टीयरिंग को पकड़ भी नहीं पा रहा है क्योंकि तूफान इतना भयंकर है, वो बिल्कुल। लेकिन ये कैप्टन साहब अपने कमरे में जाके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तूफान आया कहां से था, कितनी तीव्रता के साथ आया था, और इसका प्रभाव क्या क्या होगा, ये सीखने की, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, आप मरने वाले हो, आपको
इन सब इससे क्या फर्क पड़ता है ये तूफान कहां से आया था और कहां जाएगा। तीसरा एक मूर्ख है जो स्पर्जन बताते हैं, एक बहुत ही बीमार आदमी है जो मरने वाला है, पाप में जीवन में वो मर रहा है, बीमारी में मर रहा है, और परमेश्वर का जो क्रोध है उसके अधीन में वो आने वाला है। लेकिन ये मरने वाला व्यक्ति ये एक्चुअली अध्ययन कर रहा है कि पाप की शुरुआत कहां से हुई थी और वो ओरिजिन कहां से हुआ और मेरे जीवन में वो कहां से शुरू हुआ, ये स्टडी करना है उसको। आप मुझे बताइए ये फूल नहीं है तो क्या है? क्योंकि आज पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति प्रॉब्लम को समझने की ज्यादा कोशिश कर रहा है बनस्पत इसके कि उसका सॉल्यूशन क्या है उसको वो देखे, और सॉल्यूशन केवल एक ही है, जो उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। सो आप देखिए कि यीशु मसीह का जो पेमेंट था काल्वरी के क्रूस पर, जो उसने लहू बहा कर दिया, वो उन लोगों के लिए भी छुटकारा बन गया जो पुरानी वाचा में थे। पुरानी वाचा में जो धर्मी लोग थे जिनके बारे में हम बात करते हैं, हाबिल, अब्राहम, मूसा, एलिया, एलीशा, ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धर्मी लोग, मैं आपको कहूं उनका भी छुटकारा तब तक नहीं हुआ जब तक यीशु मसीह का लहू काल्वरी के क्रूस पर नहीं बहाया गया। वाओ, आपको समझ में आ रहा है कितना बहुमूल्य, कितना प्रेशियस लहू वो है। और हर एक जो सैक्रिफाइस पुराने नियम में किए जाते थे वो भी इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किए जाते थे कि ये जो लहू बह रहा है इसका ये एक प्रायश्चित को कर रहा है, परंतु वो टेम्पररी था, वो मनुष्य को सिद्ध नहीं कर पाया, इसलिए वो लगातार करना पड़ा। 10 अध्याय 1 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है बिना चूक किए हर वर्ष महायाजक वो कार्य कर रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब काल्वरी के क्रूस पर अपने प्राणों को बलिदान किया, जब उसने अपने लहू को बहाया, उस सैनिक ने जब उसके पंजरों में भाला छेदा और देखा खून के साथ अब पानी बह गया, यानी उसके शरीर का अंतिम बूंद जो लहू था वो भी जब बह गया, तो पता है उसने क्या किया? आदम से लेकर आज तक जो उस पर विश्वास करते हैं उन सब के पापों के प्रायश्चित के लिए उसने उस कार्य को संपादित कर दिया जो परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में रखा था, और अब इसके बाद कोई और सैक्रिफाइस बाकी नहीं बचा। आज जो हम कर सकते हैं वो सिर्फ इतना है कि हम उस बलिदान पर विश्वास करें। कितना कीमती लहू है उसका। और देखिए मनुष्य का जो ब्लड है ना, अगर वो शरीर से बाहर आ जाता है ना, आते ही खत्म हो जाता है, कोई काम का नहीं होता। आप में से कितने लोग हैं अगर किसी को ब्लड देना है तो आप बोले कोई बात नहीं मैं घर में ही निकाल लूंगी, घर में निकाल के बोतल में डाल के ब्लड लेके आप हॉस्पिटल 4 घंटे यात्रा करके पहुंच गए, हाँ डॉक्टर साहब ये लो मेरा लहू आप चढ़ा दीजिएगा इनको। डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ब्लड जैसे ही बाहर आएगा ना वो खत्म हो जाएगा, उसमें से जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन आप एक लहू को देखिए जो आज से 2020 साल पहले बहा, परंतु आज भी उसकी ताकत खत्म नहीं हुई, आज भी उसका जीवन खत्म नहीं हुआ, आज भी उसका जो पाप क्षमा की जो सामर्थ थी वो आज भी खत्म नहीं हुई। आज भी उसी ताकत के साथ, उसी वेग के साथ, उसी सामर्थ के साथ, उसी क्षमा के साथ वो बह रहा है, और वो एक आमंत्रण दे रहा है, अगर तुम इस लहू पर विश्वास करते हो तो तुम अनंत जीवन पा सकते हो, तुम्हारे हर पापों से तुम्हें छुटकारा मिल सकता है। परसों मुझे एक भाई ने फोन किया, शायद पंजाब से थे, मैं नाम भूल गया, और वो भाई रोते हुए, क्योंकि वो उन्होंने मेरे मैसेज को कहीं सुना और उसमें से नंबर लेकर मुझे फोन कर कर कहा पास्टर मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन मैंने अपने जीवन को जैसे जैसे मेरे पास धन बढ़ा मेरा पाप भी बढ़ गया, और मैंने इतने पाप किए, मैं इतना उस अंधकार में खो गया पास्टर मेरा सारा बिजनेस खत्म हो गया। आज मैं करीब 1 करोड़ से ज्यादा
से कर्जे में हूं। और उसके बाद उन्होंने एक प्रश्न मुझसे पूछा। जानते हैं वो क्या था प्रश्न? उन्होंने कहा, पास्टर, मैंने बहुत पाप किए पास्टर, मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। मुझे लगता है मैंने जितने पाप किए हैं उनको यीशु क्षमा नहीं कर सकता। और रोते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, पास्टर, क्या मुझे क्षमा मिल सकती है? मैंने उस भाई को कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 1:18 में, तेरे पाप चाहे लाल रंग के और अर्धगानी रंग के क्यों ना हो, लेकिन मैं उन्हें धोकर हिम के समान श्वेत कर सकता हूं। उस कालवरी का लहू हमें हर अपराधों से क्षमा कर सकता है। आज मनुष्य पाप करने के बाद वो कितना भी धन लेकर, अपनी सारी जीवन की जमा पूंजी लेकर इधर उधर भटके, सब कुछ व्यर्थ कर दे और कहे कि मुझे पाप से छुटकारा मिला, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसको सिर्फ एक काम करना है। उस आज से 2020 साल पहले कालवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को बलिदान किए हुए उस यीशु की मृत्यु पर उसे विश्वास करना है। अगर वो उस पर विश्वास करने के लिए तैयार है तो ये जो लहू है उसके लिए बहुमूल्य लहू बन जाता है और उसके पापों से छुटकारा देकर एक अनंत काल का छुटकारा सिर्फ नहीं, अनंत काल का मिरास भी उसे देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह की सेवकाई जो नई वाचा के मंदिर में हो रही है वो बैलों और बछड़ों की सेवकाई नहीं है, लेकिन एक बहुमूल्य सेवकाई है। और इसलिए पतरस इस बात को कह रहा है, हमारा छुटकारा सोने या चांदी से नहीं हुआ परंतु यीशु के बहुमूल्य लहू से हुआ है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आज ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में प्रभु ने शायद इसलिए दिया है, अगर आपने आज तक उस बहुमूल्य लहू को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया है, आज अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कीजिए और कहिए, प्रभु यीशु, मैं आपके उस बलिदान पर विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं। मैं आपको कहूं, आपके धार्मिकता के काम आपको उद्धार नहीं दिलाएंगे, आपका चर्च जाना आपको उद्धार नहीं दिलाएगा। कहीं आप सोचते हो कि आप दान करें, दक्षिणा दे, पास्टर साहब को आप दशवांश दे, वो आपको छुटकारा नहीं दिलाएगा। आपके पुण्य के काम आपको छुटकारा नहीं दिलाएंगे, आपके उपवास आपको छुटकारा नहीं दिलाएंगे, आपके कन्वेंशन में भाग लेना आपको छुटकारा नहीं दिलाएगा, आप हर दिन जूम में बैठकर डीपर रूट में आप हिस्सा लें, ये आपको छुटकारा नहीं दिलाएगा। अगर आपको छुटकारा पाना है, आपके पापों से क्षमा पाना है, आपको उस बहुमूल्य लहू की ओर आना पड़ेगा, उस कालवरी के क्रूस पर विश्वास करना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको कहूं, कल आपका नहीं है, आज का दिन आज का है, क्योंकि आज उद्धार का दिन है। आप हो सकता है अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो सकता है आप बहुत रैशनल हो और बहुत ही लॉजिकल हो और आपको लगता हो कि हम तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन मैं आपको कहूं, आज रात अगर प्रभु आपके प्राणों को आपसे मांग ले तो क्या आप छुटकारा पाए हुए एक व्यक्ति हैं, अनंत जीवन में आप पहुंचेंगे। अगर इसका आश्वासन आपके जीवन में नहीं है तो आज आप उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए और कहिए, मैं उस कालवरी के क्रूस पर, उस बहुमूल्य लहू पर अपना विश्वास प्रकट करता हूं, प्रकट करती हूं। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।